बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। ICA ने खबरदार किया है कि जाली ईमेल के झांसे में ना आएं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में लोगों को खबरदार किया गया है कि वो जाली ईमेल्स का शिकार ना हों, जो बज़ाहिर फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ICA के ज़रिए भेजी गई लगती हैं। अथॉरिटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इंतबाह पोस्ट जारी करते हुए लोगों से कहा कि वो धोखाबाजों से हमेशा चौकन्ना रहें, जो ICA की नुमाइंदगी करते हुए सार्फिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ICA ने अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स पर जोर दिया कि वो उन्हें भेजी गई ICA ईमेल्स की सदाकत की तस्दीक करें और ये चेक करें कि उनके पास UAE हुकूमत का डोमेन है। ICA.gov.ae के नाम पर जाली लिंक्स के ज़रिए सार्फिन को नुकसान पहुंचाने की किसी भी जाली ऑनलाइन कोशिश से बचें। धोखाधड़ी करने वाले इन चालों में से एक ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वो ICA के ऑफिशियल डोमेन से मिलते जुलते डोमेन से ईमेल्स भेजते हैं। मुस्तनद ICA डोमेन है ICA.gov.ae। धोखाबाज ऊपर वाले डोमेन नाम में एक हर्फ या बहुत हर्फ तब्दील कर सकते हैं, इसलिए मेल भेजने वाले के ईमेल एड्रेस को एहतियात से चेक करना ज़रूरी है। आप अथॉरिटी से इनकी हॉटलाइन 225-222-600 के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। अपने आप को धोखाधड़ी से बचाएं। UAE में हुक्काम बाकायदगी से इस बात को यकीनी बनाने के लिए बेदारी पैदा करते हैं कि शहरी और रिहायशी ऐसे धोखाबाजों का शिकार ना हों, जो कीमती मालूमात की बाज़ियाफ़त और लोगों से रब्ता करने के लिए किसी मखसूस तंजीम से ताल्लुक़ का बहाना कर सकते हैं। UAE बैंक फेडरेशन ने एक मुहिम भी शुरू की है, जिसमें लोगों को बैंक फ्रॉड से लड़ने के लिए 3 नुक्ते बताए हैं: रुकें, सोचें और तहफ़्फ़ुज़ दें पर अमल करने की तालीम दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तारीख में पहली मर्तबा इसराइल का कोई वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। अब इस खबर की तफसील। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेंट इतवार के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी दौरे पर रवाना हुए हैं, जो कि किसी इसराइली वज़ीर आज़म का UAE का पहला दौरा है। ये ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के पस मंज़र में इलाकाई सफारतकारी के हवाले से है। वज़ीर आज़म बेंट अपने दौरे में अबूज़ैबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इसराइल और इसके नए रहनुमा के लिए एक संगे मील है। दोनों मुमालिक ने पिछले साल इब्राहिम एकॉर्ड्स के तहत ट्रंप इंतज़ामिया की सालिसी में दो तरफ़ा ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जो अरब मुमालिक के साथ सफारती मुआहदों का एक सिलसिला था। डील में बहरीन, सूडान और मराकश भी शामिल थे। अबूज़ैबी रवानगी से कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुतअद्दिद शोबों में अपने ताउन को आगे बढ़ाने के तरीके पर बात करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अपने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ होगी। उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के सिर्फ एक साल में हमने इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात की शराकतदारी की गैर मामूली सलाहियत को पहले ही देखा है और ये महज शुरुआत हैं। एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद जलाल अल रईसी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में बेनेट ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरे के दौरान कहा कि तरक्की और इक़्तिसादी शराकतदारी के हुसूल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और रियासत इसराइल के दरमियान इब्राहिम मुआहदे के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। तिजारत, तहकीक और तरक्की और साइबर सिक्योरिटी, सेहत, तालीम और मज़ीद शोबों में ताउन के मुआहदे तय पा गए और मैं ताल्लुकात की मुसलसल तरक्की और इस्तेहकाम का मुंतज़िर हूँ।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी और निजी सेक्टर के मुलाजिमीन की छुट्टी पर तनख्वाह नहीं कटेगी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरिटाइजेशन ने फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के वर्किंग सिस्टम के नए कवानीन का ऐलान किया है। आइंदा साल 2 फरवरी से मुलाजिमीन एक ही तरह की छुट्टियां ले सकेंगे। इनके पास काम की नौइयत को अपने हिसाब से तरतीब देने, पार्ट टाइम और आर्जी काम करने का सरकारी और निजी इदारों में इख्तियार होगा। नए फेडरल लॉ नंबर 47 साल बराए 2021 के तहत सिर्फ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ही यूएई लेबर मार्केट पर अप्लाई होंगे। मुमलिकत भर में मुलाजिमीन को इम्तियाजी सलूक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मुलाजिमीन को रंग, नस्ल, जिन्स, मजहब, कौमियत, सोशल ओरिजिनल और माजूरी के हिसाब से इम्तियाजी सलूक पर पाबंदी होगी। नए कवानीन की मंजूरी यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहियान ने दी है, जो कि आइंदा 50 साल के लिए मुमलिकत की सबसे बड़ी कानूनी तरामीम का हिस्सा हैं। इस अमल के तहत 40 नए कवानीन की मंजूरी दी गई है। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मिनिस्टर बराए ह्यूमन रिसोर्स और एमरिटाइजेशन का कहना था कि नए कवानीन का मकसद मुलाजिमीन के लिए फ्लेक्सिबल और मुकाबले का माहौल पैदा करना है, जिससे मुलाजिमीन के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। याद रहे कि वजारत ने गुज़श्ता माह यूएई के नए लेबर कवानीन का ऐलान किया था, जिसके तहत निजी और सरकारी इदारों में कवानीन यकसा होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और प्रिवेंशन की जानिब से पीर को जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में कोरोना के सिर्फ 92 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इस अरसे के दौरान सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 71 रही है, जबकि इस अरसे के दौरान कोरोना से कोई हलाकत रिकॉर्ड नहीं की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में 2,45,149 PCR टेस्ट किए गए हैं, जिसके नतीजे में नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुमलिकत में अब तक किए जाने वाले कोरोना PCR टेस्ट की तादाद 104.9 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक 13 दिसंबर 2021 तक मुमलिकत में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,42,894 तक पहुँच चुकी है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 7,37,967 है। कोरोना से मजमूई हलाकतों की तादाद 2,151 है। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 2,776 है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।